आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द किड्स हेवन में। आज हम लोग ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग हिमालय के बारे में पढ़े हैं जो पार्ट 1 था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। हम लोगों ने हिमालय के बारे में क्या पढ़ा था कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है और हिमालय की औसत लंबाई 2500 मीटर है। ऊंचाई के आधार पर हिमालय को विभाजित किया गया है, जैसे फर्स्ट ट्रांस हिमालय, सेकंड ग्रेटर हिमालय, थर्ड लेसर या मिडल हिमालय, फोर्थ लोअर हिमालय या शिवालिक हिमालय, फिफ्थ नॉर्थ ईस्ट हिमालय। अब देखिए जो ट्रांस हिमालय है वो किस प्लेट का पार्ट है, कुछ याद करने की कोशिश करिए। ट्रांस हिमालय किस प्लेट का पार्ट है? तो ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का पार्ट है और ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और लोअर हिमालय जो है वो किस प्लेट का पार्ट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय तिब्बतन हिमालय, ट्रांस हिमालय को और क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय पे कौन कौन सा रेंज है? तो ट्रांस हिमालय पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज है। ठीक है। और जो ट्रांस हिमालय होता है उस पे वनस्पतियों का अभाव होता है। कुछ नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, उनका जो जन्म स्थल है वो ट्रांस हिमालय है। और उन नदियों का क्या नाम है आपको मैंने पहले बताया था। तो उन नदियों का नाम है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो और ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सा जोन है? सचर जोन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय को हम और क्या कहते हैं? वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और महान हिमालय। देखिए इसको बर्फीला हिमालय और हिमाद्री भी कहते हैं। क्यों इसको बर्फीला हिमालय कहते हैं, क्यों इसको हिमाद्री कहते हैं? चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस पे हमेशा बर्फ रहता है, इसीलिए ग्रेटर हिमालय को हम बर्फीला हिमालय और हिमाद्री कहते हैं। ठीक। अब देखिए ये है हमारा ट्रांस हिमालय और ये है हमारा ग्रेटर हिमालय। फिर उसके नीचे कौन सा होगा? लेसर हिमालय। उसके नीचे क्या होगा? शिवालिक। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ग्रेटर हिमालय के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय है। ठीक है। ग्रेटर हिमालय के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय है। वेरी गुड। अब हमें क्या पढ़ना है? ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय किसके उत्तर में है? मिडिल हिमालय के उत्तर में क्या है? ग्रेटर हिमालय। देखिए ये जैसे ग्रेटर हिमालय है और ये मिडिल हिमालय। देखिए ये ग्रेटर हिमालय और ये मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय के उत्तर में क्या है? नॉर्थ में क्या है? ग्रेटर हिमालय है। और ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्रेटर हिमालय हुआ और ये हमारा मिडिल हिमालय हुआ। तो इन दोनों के बीच के जो है जोन है उसे क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सा जोन है? सचर जोन है। और ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में कौन सा जोन है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है। अब देखिए लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा जोन है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक को हम क्या कहते हैं? आउटर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में सचर जोन है। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल जोन है और लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। देखिए ये एग्जाम में पूछता है, अभी आपसे पूछ लेगा कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बोलिए, ट्राई करिए। वेरी गुड, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक है। देखिए ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है? तो 6100 मीटर, 6100 मीटर। तो 6100 मीटर भी इसको बोल सकते हैं। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। ठीक है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। देखिए जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है? किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो वो ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है। अब देखिए जो माउंट एवरेस्ट है उसको तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। जिसका मीनिंग क्या है, जिसका अर्थ क्या है? चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी।
अब आपसे पूछ लेगा कि तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जी बहुत अच्छे, चोमोलुंगमा कहेंगे। और चोमोलुंगमा का मीनिंग क्या होता है? पर्वतों की रानी। अब देखिए इसको नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। पूछ लेता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो सागर माथा। या दे देगा कि सागर माथा की ऊंचाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा? 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि चोमोलुंगमा की ऊंचाई कितनी है, तो भी आप बताएंगे 8848.86 मीटर। और पूछ लेगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? 8848.86 मीटर। याद हो गया आपको? देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8800, वेरी गुड, 8848.86 मीटर, वेरी गुड। और चोमोलुंगमा का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो पर्वतों की रानी। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए ग्रेटर हिमालय पर स्थित चोटियां। ग्रेटर हिमालय को और हम किस नाम से जानते हैं? वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, बर्फीली हिमालय, हिमाद्री। अब आपसे पूछ लेगा कि हिमाद्री को और किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ग्रेटर हिमालय। अब देखिए ग्रेटर हिमालय पर स्थित चोटियां, तो आई चलिए हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर हिमालय पर या सर्वोच्च हिमालय पे या महान हिमालय पे कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट, अब इसकी ऊंचाई तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। 8848.86 मीटर। कंचनजंगा, अब कंचनजंगा कहाँ पे है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। देखिए ये एग्जाम में पूछता है इसका हाइट। आप अगर मतलब PYQ देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 8598, याद करने में आपको इजी हो जाएगा। वैसे ये है 8598 मीटर। मकालू, ये भी ग्रेटर हिमालय की चोटी है, तो मकालू की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर। धौलागिरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8172 मीटर। नंगा पर्वत, अब देखिए हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी चोटी, मतलब सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8078 मीटर, ठीक है। अब देखिए नंदा देवी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। और नामचा बरवा, ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? वेरी गुड, नंगा पर्वत। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 भी याद कर सकते हैं आप, 7756 मीटर। केदारनाथ, केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? 6945 मीटर। देखिए आप जरूर अच्छे से इसको एक बार याद कर लीजिए, 2-3 बार आप वीडियो देखिए और उसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम भी जानना चाहते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उसमें जरूर पूछिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए ग्रेटर हिमालय पर स्थित चोटियां कौन कौन सी है, जल्दी से याद कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, केदारनाथ। बहुत इजी, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, केदारनाथ। अब देखिए जो हम लोगों ने चोटी पढ़ा है, अब वो किस किस जगह पे स्थित है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये चारों कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं? माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। एक बार फिर से रिवाइज करिए। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां हैं? नंदा देवी, बद्रीनाथ,
केदारनाथ। बद्रीनाथ केदारनाथ तो याद ही होगा, बस आपको नंदा देवी याद करना है, ये भी आपको पता ही है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां हैं? नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कंचनजंगा कहाँ पे है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। ठीक है, इतना याद करिएगा, अच्छे से एक दो बार पढ़िएगा। देखिए, जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उसका उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? ग्रेटर हिमालय है। ये क्वेश्चन पूछता है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों, उनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल क्या है? तो क्या है? ग्रेटर हिमालय। अब देखिए, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, मतलब भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। याद रखिएगा कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और ये कहाँ है? सिक्किम में है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं लेसर हिमालय। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को और क्या कहते हैं? मिडिल हिमालय, लघु हिमालय या मध्य, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, आइए देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए, ये क्या है? ग्रेटर हिमालय। उसके बाद क्या है? मिडिल हिमालय। उसके बाद क्या है? शिवालिक। ठीक है, तो मध्य हिमालय किसके उत्तर में है? मतलब लेसर या मिडिल हिमालय किसके उत्तर में है? तो शिवालिक के उत्तर में है ना। देखिए, शिवालिक के उत्तर में है कि नहीं है? है ना। तो हम कह सकते हैं कि लेसर या मिडिल हिमालय किसके उत्तर में, किसके नॉर्थ में है? शिवालिक के नॉर्थ में है। ठीक है, अब देखिए, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? देखिए, ये हिमालय है लघु हिमालय और ये हमारा शिवालिक हिमालय है। तो इन दोनों को कौन अलग करता है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कौन अलग करता है? वेरी गुड, मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि मिडिल हिमालय को शिवालिक से कौन अलग करता है, तो आप क्या बताएंगे? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ओके, देखिए हम लोग लेसर हिमालय पढ़ रहे थे, तो लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय कितनी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है? लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय कितनी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है? कितने माउंटेन रेंज से मिलकर बना हुआ है? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। कौन कौन से? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। अब देखिए, पीर पंजाल कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पीर पंजाल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। धौलाधर कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा कहाँ पड़ता है? वेरी गुड, उत्तराखंड में। मसूरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और महाभारत रेंज कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो हम लोगों ने क्या जाना कि लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय कितनी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। तो कितनी पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। पीर पंजाल जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर पे है। धौलाधर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नाग टिब्बा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। मसूरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। महाभारत रेंज कहाँ पे है? नेपाल में है। अब इसी तरह आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। याद है आपको? मैंने आपको मैप भी बना के बताया था, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, बताया था ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। तो ये ट्रांस हिमालय किससे किससे मिलकर बना हुआ है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। अब यही आपसे पूछ लेगा कि लेसर हिमालय किससे किससे मिलकर बना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए, फिर से मेरे साथ रिवाइज करिए। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत रेंज। याद हो रहेगा ना आपको। और हम लोग ने क्या पढ़ा?
कि मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में दोनों को कौन अलग करता है, मिडल हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय को कौन अलग करता है, तो ग्रेट सेंट्रल थ्रस्ट, याद रहेगा ना, ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय को कौन अलग करता है, ग्रेट सेंट्रल थ्रस्ट, और मिडल हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, और पीर पंजल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, धौलाधर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा कहाँ पे है, उत्तराखंड, मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड, महाभारत रेंज कहाँ है, नेपाल। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय की ढाल पर, दक्षिणी ढाल पर छोटी छोटी घास की मैदान पाई जाती हैं, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय के दक्षिणी ढाल पर छोटी छोटी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, जो हमारा लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय है, उसके जो साउथ दक्षिणी ढाल पर छोटी छोटी घास की मैदान पाई जाती हैं और अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, तो क्या कहते हैं, वो घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग। अब क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सोनमर्ग, जो घास का मैदान है सोनमर्ग, वो कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर बोलेंगे। और फिर ये भी पूछ सकता है आपसे कि गुलमर्ग घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, पयार घास का मैदान। क्या कहते हैं, पयार घास का मैदान। उत्तराखंड में कौन सा घास का मैदान है, बुग्याल घास का मैदान। जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उत्तराखंड में, वो क्या है, बुग्याल घास का मैदान है। अब देखिए, जो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस होता है, तो वो किस हिमालय पे है, मिडिल हिमालय पे है। अब कौन कौन सी जगह है, कुछ जगहों के बारे में हम लोग जानते हैं, तो चकराता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। अब देखिए, पूछ लेगा आपसे कि डलहौजी किस हिमालय पर स्थित है, डलहौजी किस हिमालय पर स्थित है, पूछेगा तो क्या बताएंगे, मिडल हिमालय या लेसर हिमालय। ठीक है, डलहौजी किस हिमालय पर स्थित है, मिडल हिमालय या लेसर हिमालय। बुग्याल घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, आप क्या बोलेंगे, उत्तराखंड में। ठीक है, फिर पूछ लेगा दार्जिलिंग किस हिमालय पर स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय पर स्थित है। देखिए, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको पार्ट 3 देखना है तो आप कमेंट करिए और प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 जरूर देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 जरूर देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए और पूरा देखिए, बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। आप देखेंगे कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।